एक यहाँ बात चल रही थी रोपवे के हवाले से, तो कहा था कि कैबिनेट ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इस पे मंजूरी दी। मैंने इसमें कागज निकलवाने की कोशिश की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इसमें कोई अप्रूवल है नहीं। उसके बाद मैंने मालूम करने की कोशिश की कि कहीं हमारी हुकूमत से पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होता है, कहीं उनका अप्रूवल तो नहीं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में भी ये बात नहीं आई। फिर मैंने पता लगाया कि जिस चीज को कोऑर्डिनेशन में, इन कोऑर्डिनेशन सितंबर 2024 में ये मामला जो है ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ज़ेरे गौर लाया गया और इन्होंने एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको मंजूरी दी। तो ये मंजूरी जो है इलेक्शन से कोई 1 महीने पहले गवर्नमेंट के बनते बनते ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको दिया। इसमें कैबिनेट की कोई मंजूरी नहीं है। तो ये स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड जो है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ हाउस को और हाउस के जरिए लोगों को मिसलीड करने की बात की जा रही है। अब एमएलए साहब ने जज्बात में आके कहा कि मैं रिजाइन करूंगा। हमें ना छोड़ दीजिए ना, क्या करते हो? मैं सिर्फ हाउस का रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूँ। ये आप रिकॉर्ड में डाल दीजिएगा। नो आफ्टर क्वेश्चन आवर दिस इज क्वेश्चन आवर। शरीफ आस्थान में एक शैंडलियर था जो आपने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया। इट इज अंडर माय कंसिडरेशन। आप बैठिए ना, मैंने भी फैसला नहीं लिया। अगर आप इस वक्त बोलेंगे फिर कॉलिंग अटेंशन में एडमिट नहीं करूंगा। सर, जो कल का यहाँ पे मुद्दा डिप्टी साहब ने उठाया, उसमें बिल्कुल जो बात कही गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब मिनिस्टर नहीं थे उस वक्त, वो मेरे पास ऑर्डर है, मैं आपको ऑर्डर ऑन रिकॉर्ड कर दूंगा। रह गई ये सरकार बनने से पहले गवर्नर महोदय ने परमिट किया, सरकार बनने के बाद मेरे पास एक ऑर्डर है जो मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 66 JKTSM ऑफ 2025 डेटेड 14/8/2025 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर confirmed by the section 7/1/2 in the Jammu and Kashmir Aerial Roadway Act 2002 and on the recommendation of the Development Commissioner Jammu, the government of Jammu and Kashmir hereby grant permission of the Shri Mata Vaishno Devi Board for the construction of aerial roadway at Katra for the Tarakot to Sansad. This permission is guaranteed to the consideration of the proposal submitted. ये मैं प्लेस ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ये मैंने यही कहा था और यही कहा, प्लेस ऑन रिकॉर्ड करिए। डिसीजन है, ऑर्डर अलग है। ऑर्डर का तो गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल, लेकिन इन्होंने कहा अगर कैबिनेट डिसीजन है ये, अगर कैबिनेट डिसीजन नहीं होगा तो मैं रिजाइन करूंगा। आपको इस हाउस में बोला, आपने हाउस में बोला। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये छोटा मसला नहीं है, ये आस्था का सवाल है सर, ये आस्था का सवाल है। लाखों, ये खाली कटरा का मसला नहीं है, ये खाली जम्मू कश्मीर का मसला भी नहीं है। ये जहाँ जहाँ माता वैष्णो देवी के भक्त रहते हैं, या माता को मानते हैं, या किसी भी धर्म के लोग जो माता वैष्णो देवी को मानते हैं, उनकी आस्था का सवाल है सर। ये नहीं कि ऑनरेबल एमएलए साहब यहाँ कागजों के लपेट में हमें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। माता वैष्णो देवी का कोल कंडोली से यात्रा शुरू हुई थी, माता बाणगंगा गई, माता चरणपादुका गई, माता अर्धकुंवारी गई, माता उसके बाद सांझी छात और हाथी मत्था गई, उसके बाद माता भवन में गई, और ये पूरा रोड माता का चेंज करते हैं। और हमारी हिंदुओं की आस्था में माता के दर्शन करने के बाद जब तक आप भैरव के दर्शन नहीं करोगे, आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं हो सकती। ये कैसे कह सकते हैं सर? ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं सर, ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हो? इनको रिजाइन करना होगा सर। इन्होंने कल गुमराह किया, इन्होंने बाहर जाके कहा कि, बाहर प्रेस को जाके कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार का ये फैसला है। झूठ मारा कल सर, पूरे जम्मू कश्मीर को गुमराह कर रहे हैं। ये आस्था का सवाल है, इनको रिजाइन करना होगा सर।
ऑनरेबल एमएलए रिजाइन करें सर। नहीं, उन्होंने कल कहा है सर, हम नहीं मानेंगे सर। ये माता के सवाल, माता वैष्णो देवी पे ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कागज दिखा देंगे और हम मान जाएंगे सर। नहीं, ये क्योंकि अमरुदुल्ला सरकार पे कर बात इनकी है, ये खुद पे इल्जाम ले। ये माता की आस्था के साथ ये बीजेपी छेड़छाड़ कर रही है, ये एमएलए साहब छेड़छाड़ कर रहा है। आप माता वैष्णो देवी के साथ आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। माँ नहीं बदल सकते आप। जबरदस्ती लोगों को गुंडोले में कैसे चलाओगे? माता की शुद्ध, माता की आस्था के साथ आप ठेकेदार नहीं एमएलए साहब। अगर लोगों ने आपको जिता दिया है तो लोगों का सौदा मत करिए यहाँ पे बैठ के। लोगों ने, कटरा के लोगों ने आपको जिताया हुआ है, इसलिए जिताया था कि आप उनकी हिफाजत करेंगे, आप माता वैष्णो देवी की हिफाजत करेंगे। आप मेरी मां की आस्था के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपके कहने से नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप झूठ मार रहे हो, रोज झूठ मारते हो और माता के नाम आस्था के ऊपर छेड़छाड़ कर रहे हो। कौन सा सनातन है आपका? आप सनातनी है, रोज सनातनी करते हो। ये सनातन नहीं है जो माता की यात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। आपको जवाब देना होगा। उन्होंने बताया कि यहाँ कैबिनेट डिसीजन हुआ और अगर कैबिनेट डिसीजन नहीं होगा मैं रिजाइन करूंगा। ऑनरेबल सीएम साहब ने क्लैरिफिकेशन दी थी कि कोई कैबिनेट डिसीजन नहीं हुआ है। अगर कैबिनेट डिसीजन नहीं हुआ है, he should resign. Now he is coming with the order, copy of the order. What is it? और इस हाउस को मिसलीड करते हैं। ये हर बात पे एक बात कहते हैं और चलते हैं। माता रानी की कृपा से सब कुछ है। लोगों को ये माता रानी के चरणों में रहते हैं। और सर पहले राम को बेचा, अब माता रानी जी का भी आदर कर रहे हैं सर। इनको पाप चढ़ेगा सर। कुछ नहीं बजना। अच्छा तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। पीरजादा फारूक अहमद शाह साहब। जनाब स्पीकर साहब, AQ नंबर 575, मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। Sir, AQ number 575, Sher Kashmir Institute of Medical Sciences, SORA, has established in year 1976, post the organization of the erstwhile state of Jammu and Kashmir. Certain administrative arrangements relating to the composition of the governing body have undergone change. Sikkim is continuously to award degrees in accordance with the provisions of the Sikkim Act 1983. As per the applicable transaction of business rules, the subject of Sikkim continues to be assigned to the Health and Medical Education Department. Further, the funding structure of Sikkim remains unchanged, and budgetary allocations continue to be made under the health budget as was the position earlier. Prior to reorganization, Sikkim SORA had an independent engineering wing. Post reorganization of the erstwhile state of Jammu and Kashmir, the engineering wings of several departments and organizations, including Sikkim, were reorganized as part of a broader administrative restructuring. Consequently, the engineering wing of Sikkim now stands subsumed with the Public Works Division SORA, which is located with the Sikkim's premises. All developmental and maintenance works of Sikkim are presently being executed through the said division. The ongoing and pending works of Sikkim were duly taken over the executing agencies and have been carried forward in the time-bound manner. Most works have been completed both physically and financially. The remaining work is at an advanced stage of completion. हाँ जी, पूछे सवाल। सर ये बहुत ही अहम मसला है सर
शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 1976 में मरहूम शेर कश्मीर ने एस्टैब्लिश किया था विद दिस पर्पज। हमारे सर गरीब लोग हैं जम्मू कश्मीर में, ये सारे जम्मू डिवीजन से भी वहां पेशेंट आते थे, पीर पंचाल डिवीजन से भी और चिनाब डिवीजन से भी सर, इसलिए क्योंकि सर आवर पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट आउटसाइड द स्टेट। और किसी वक्त सर हमारे नेशनल हाईवे भी बंद हो जाती है, एयर ट्रैफिक भी बंद हो जाता है, एक ही जो है लोगों की नजर होती है इस इंस्टीट्यूट पर। लेकिन सर वक्तन फवक्तन वक्त के साथ साथ इस इंस्टीट्यूट को सर एक आम हॉस्पिटल बनाया गया है। सर मैं मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाहता हूं, कब ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कब ये इस इंस्टीट्यूट की जो प्रिस्टीन ग्लोरी है उसको रिवाइव करेंगे। सर पहले यहां होता था ऐसे सर कि रिक्रूटमेंट वो खुद करते थे, बोथ प्रोफेसर्स जो भी है डाउन बिलो, देन द सबऑर्डिनेट स्टाफ से पैरामेडिकल भी सर। अब ये सर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को चला जाता है, पीएससी को चला जाता है, वहां सालों साल लगते हैं सर। वी कैन नॉट वेट, ए पेशेंट कैन नॉट वेट कि 3 साल के बाद रिक्रूटमेंट होगी, उसके साथ साथ दवाएं भी वही खरीद, उनका अपना प्रोक्योरमेंट विंग थी, इसी के साथ इंजीनियरिंग विंग थी। सर आप देखिए आज उसकी हालत इंस्टीट्यूट की क्या है सर। इट्स मेयरली ए नॉर्मल हॉस्पिटल, ये एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है। और मैं गुजारिश करता हूं गवर्नमेंट से सर, काइंडली टेक इट वेरी सीरियस, ये लोगों के जिंदगी और मौत का सवाल है सर। आज वहां सिफारिश करनी पड़ती है किसी को अगर वेंटिलेटर की जरूरत, वो भी नहीं मिलता है सर, बिकॉज देयर इज लिमिटेड नंबर ऑफ वेंटिलेटर इस बड़े इंस्टीट्यूट में सर। एटलीस्ट देयर शुड बी मोर देन 100 जो है वेंटिलेटर्स। लिहाजा मेरी सरकार से गुजारिश है, कब इसको ये ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर इसका वापस करेंगे। सर ये सही बात है, जो हमारे पास ये इंस्टीट्यूशन है सिक्किम्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इदारा है और इस इदारे की बुनियाद जो है शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने रखी थी। और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सहारा था, जो भी बीमार होता था तो वहाँ पे उनका इलाज होता था। जैसे आप सब जानते हैं कि 2019 के बाद जो चेंजेस हुए हैं, चाहे वो रियासत का ख़त्म होना हो, चाहे वो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में कुछ कमी आना हो, वो आप सबके सामने है। इसी तरह जैसे सिक्किम्स में पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब हुआ करते थे चेयरमैन, जो भी चीफ मिनिस्टर्स रहे, फारूक अब्दुल्ला साहब रहे हैं, पहले शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रहे हैं, अल्लाह ताला मगफिरत करे। उसके बाद कारी सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एज चीफ मिनिस्टर वहाँ चेयरमैन हुआ करते थे, और जो कंसर्न मिनिस्टर्स हुआ करते थे वो वाइस चेयरमैन हुआ करते थे। उसके बाद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब 2008 में वो चेयरमैन रहे हैं, और कंसर्न मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर जो थे वो वाइस चेयरमैन हुआ करते हैं। आज के डेट में सिक्किम्स की कोई भी फाइल फंडिंग के बगैर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास नहीं आती है। पावर तो कम हुए और जो अथॉरिटी थी वो कम हुई, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज के डेट में गवर्नमेंट के पास अगर सिक्किम्स की कोई फाइल आती है वो सिर्फ फंडिंग रिलेटेड फाइल होती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब से ये सरकार बनी है, इन 12 महीनों में हमने कोशिश की है कि वो अथॉरिटी जो सिक्किम्स के पास पहले हुआ करती थी, उस अथॉरिटी को फिर से रेस्टोर करे। और जहाँ तक इक्विपमेंट्स की बात है, इक्विपमेंट्स में हमने कोशिश की कि बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट वहाँ पर इक्विपमेंट लगाए जाए, चाहे वो सिटी स्कैन की बात हो, चाहे वो लाइनैक की बात हो, चाहे बाकी रूटीन के जो मैटर्स हैं उनकी बात हो। लेकिन आज की डेट में मैं हाउस को आगाह करना चाहूँगी कि सिक्किम्स की जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है, और गवर्नमेंट के पास सिक्किम्स की कोई फाइल नहीं आती है, सिर्फ फंडिंग के बगैर। तानवीर साहब बोलिए। सर क्योंकि ये मेरी कंस्टिट्यूएंसी भी है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सर। अगर आप देखेंगे इर्द गिर्द छोटे से छोटे काम के लिए भी ये एक, जिस तरह फारूक साहब ने कहा, एक टर्शरी केयर है। 2019 से पहले जो भी वैकेंसी थी वो अलग बात है, लेकिन 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी फिल नहीं हुई। एक टर्शरी केयर जो पूरा जम्मू कश्मीर को केटर करता है, उसमें अगर हम नौकरियां नहीं लगा सकते छोटे छोटे, या चाहे डॉक्टर्स। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कैंसर केयर में सर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने कैंसर केयर के कुछ डॉक्टर्स ले गए, कैंसर केयर ही बैठ गया था उधर पिछले 2-3 साल पहले। सर इसीलिए मुझे लगता है इसका ऑटोनोमस कैरेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ इंजीनियरिंग विंग के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए उनको तरसना पड़ता है। मेरी मौदबाना गुजारिश होगी कि किसी तरीके से उसको, जिस तरह ये ऑटोनोमस था स्कीम सोवरा, उसी तरह से शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट वापस ऑटोनोमस होना।
इसके बाद इसके बाद सर जहाँ तक सिक्किम का ताल्लुक है सर, पूरी रियासत के अंदर एक ही हॉस्पिटल हमारे पास था जो कैटर करता था फार फ्लंग एरियाज। गुरेज से कोई पेशेंट आता है, टंगडार से आता है तो सीधा सोहरब रेफर करते हैं। आप देख लीजिए एक नर्स सर 50-50 पेशेंटों को केयर करती है, एक नर्स। सैकड़ों नर्स की पोस्ट है, सैकड़ों डॉक्टर्स की पोस्ट है। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने एक सबील के तहत पिछली रिजीम ने इस इंस्टीट्यूट को खत्म करने की एक साजिश रहती है। वरना मुझे ये बताइए क्या तुक बनता है सर, आप सूरा इंस्टीट्यूट की ऑटोनमस बॉडी को आपने लाके गवर्नमेंट के अंडर कर दिया, और गवर्नमेंट के अंडर करने से हम सोचते थे कि इसको और बढ़ावा मिलेगा, और डॉक्टर्स अपॉइंट होंगे, और पैरामेडिकल स्टाफ अपॉइंट होगा, और मशीनरी आएगी, ताकि एक ही अस्पताल। मैंने कहा ना सर, मतलब हम भी अगर कहीं जाते तो हम कहते सिकमस जाएंगे, चिनाब वैली से, ये क्या कहते हैं इसको, पीर पंचायत वैली से आज लोग आते हैं वहां अगर इलाज के लिए। इनको तो उस अस्पताल को या तो बंद करना चाहिए, वरना उसकी ऑटोनमस जो है वो बहाल करनी चाहिए। जरा इसके बाद सर मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है या एक मिनट सर, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मैं आई विटनेस हूँ इसके लिए। मैं कहीं बार सिक्किम गया पेशेंट्स को देखने के लिए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी मेरी गुजारिश है, सिक्किम में भी, SMHS में भी, JVC और शीरीन बाग, चारों हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स की कमी है। और मेरे सामने मैंने खुद देखा, अपने सामने वेंटिलेटर्स की कोशिश मैंने कहीं बार की, नहीं मिला और पेशेंट्स की डेथ हो गई। मैं चाहूंगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इसकी तरफ खास तवज्जो दे, क्योंकि वेंटिलेटर्स की चारों अस्पताल्स में कमी है, उसको देखा जाए। डॉक्टर शफी मैडम एक इसका सवाल भी सुनिए। स्पीकर सर, जहाँ की सिक्किम का ताल्लुक है, ये जनाबी शेरी कश्मीर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैंने सिक्किम में कैरियर शुरू किया है। सिक्किम का सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, ह्यूमन कंट्रीब्यूशन। जो सिक्किम से डॉक्टर पैदा हुए हैं, जो वर्ल्ड के बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है, जॉन हॉपकिंस में सिक्किम के डॉक्टर काम कर रहे हैं। सिक्किम वाज क्रिएटेड विद अ कंसेप्शन, it will be like AIMS and it will be like a PGI Chandigarh, एक autonomous institution with a financial and administrative autonomy. Unfortunately 2019 से वो जो autonomy इस इंस्टीट्यूट को थी वो छीन गई। PGI, AIMS और जितने भी other institutions in the country, they are continuing with that autonomous status. पता नहीं क्या जहन में था। What is your question now? Question पूछिए। Autonomy should be restored, sir. That's very important. Both administration. हाँ मैडम थोड़ा ये इतने आधा घंटा हो गया, आधा घंटा। वेरी इंपॉर्टेंट शौरा के लिए मैं इतने सेकंड में मैंने बोल दिया होगा। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जिस लीडर ने ये बनाया है, किस विजन के तहत उसने बनाया। सिर्फ उसमें शौरा में इस वक्त 3 प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम है। वहां एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं पाती है, क्योंकि डायरेक्टर जो JVC मेडिकल कॉलेज चलाता है, जब इन्होंने एडमिशन वहां कैंसिल कर दिए। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर भी ऐसे होते, वो भी JVC में मुस्लिम लड़कों को ही रखता, मेडिकल कॉलेज में हिंदू लड़कों को वहां से भगा देता, मगर हमने नहीं किया। हम थोड़ा आप जवाब सुनो। हाँ मैडम इट इज गेटिंग टू लेट। आप तकरीर नहीं, नो स्पीच भाई, तकरीर नहीं। हाँ सर, ये सही बात है जो ऑनरेबल मेंबर्स का कंसर्न है। मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक इदारा नहीं है सिक्किम जहाँ की अथॉरिटी जो है उसको ख़त्म की गई है, बल्कि इसके अलावा कई ऐसे इदारे हैं जिनकी अथॉरिटी जो है वो 2019 के बाद ख़त्म की गई है। ऑनरेबल मेंबर्स सारे जानने वाले हैं, तजुर्बेकार हैं, इनको ये चीज़ पता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है इस सरकार का, जो सरकार 12-13 महीने से बनी है, जिसकी क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इस सरकार के दौरान जितना पॉसिबल हो सका, जो हम कर सकते हैं, जो हमारी अथॉरिटी में है,
जहां तक खुद मुख्तार इसको फिर से बनाना है, उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। जो भी पॉसिबल होगा वो भी जरूर करेंगे, क्योंकि जो पहले इनके पावर हुआ करते थे, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का कंसेप्ट यही था कि एक लोगों का इदारा है, लोग वहां पे जाके अपने फैसले खुद कर सके। इस चीज को खत्म किया गया है। लेकिन जहां तक यहाँ बात आई है वेंटिलेटर्स की, वेंटिलेटर के लिए जितनी भी डिमांड वहां पे आई है, जितनी भी उनकी तरफ से, या चाहे वो सिक्किम्स हो, चाहे वो जीएमसी हो, चाहे वो शीरीन बाग का हॉस्पिटल हो, मैंने खुद उनको कहा है, मैंने कहा अगर आपको वेंटिलेटर की नीड है, जरूरत है, आप गवर्नमेंट को अपनी तरफ से रिक्वेजिशन भेजिए कि हमें इतने वेंटिलेटर एक्स्ट्रा चाहिए या और इनकी जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अक्सर बेशतर जो है वहां से डिमांड नहीं आती है। अगर डिमांड आएगी, और सरकार, जहां तक पेशेंट केयर का सवाल है, सरकार पेशेंट केयर में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पेशेंट केयर है, और पेशेंट केयर में पिछले इन 12 महीनों में काफी हद तक हमने इम्प्रूवमेंट किया, और इक्विपमेंट जहां जहां जरूरत थी, चाहे वो कैथ लैब थे, चाहे वो वेंटिलेटर थे, चाहे वो MRI थे, वो हमने हॉस्पिटल्स में लगाए। लेकिन जहां तक सिक्किम्स का सवाल है, मैं ऑनरेबल मेंबर्स को यकीन दिलाना चाहती हूं, सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है। जो ये एक खुद मुख्तार इदारा था, और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह जैसे ये पहले था शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के टाइम पे, खुद मुख्तार इदारा, ताकि अपने फैसले खुद कर सके और लोगों का बेहतर से बेहतर इलाज कर सके। दूसरी बात यहाँ पे आई, एक की रिक्रूटमेंट वहां नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ से पोस्ट जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर होते हैं। और इस 12 महीने में अगर मैं डिटेल दे दूंगी, उसकी डिटेल तो नहीं मांगी थी इन्होंने, अगर इन्होंने मांगी होती तो मैं जरूर बता देती कि इन 12 महीनों में कितने सारे कंसल्टेंट्स, कितने सारे जो भी डॉक्टर्स हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए वहां अपॉइंट किए गए। और दूसरा, जो वहां पे आउटसोर्स पे लगाए जाते हैं, जो उनकी नीड होती है, वो ऑलरेडी उनके पास है, वो उसको कर सकते हैं, उसमें किसी ने रोका नहीं है। लेकिन आज की डेट में मैं यही कहूंगी कि सरकार के पास सिक्किम्स का कंट्रोल नहीं है। पहले चेयरमैन होते थे चीफ मिनिस्टर, आज के डेट में चीफ मिनिस्टर उसके चेयरमैन नहीं है। शुक्रिया। श्री अरविंद गुप्ता, स्पीकर साहब, AQ 488। मिनिस्टर इंचार्ज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्टर हाउसिंग। Sir, AQ number 488. Yes sir, a DPR has been formulated for permanent restoration of 600 mm and 500 mm Sitli Mandi rising mains amounting to rupees 9.97 lakh and submitted to Deputy Commissioner Jammu for release of funds under SDRF DMRR available district resources. A proposal amounting 9,215.94 lakh has been also submitted by the Department to Disaster Management, Relief, Rehabilitation and Reconstruction and Finance Department for development of infrastructure damaged during the recent flash floods, including 600 mm and 500 mm Sitli Mandi rising mains. However, the release of funds is awaited. Tubewell at Women Polytechnic College and tubewell at front side of forest officer near Kamdinu, Jammu has been taken up under Amrut 2.0. In addition to this, various works have been taken for improvement of water supply Jammu West constituency as per the details annexed at Annexure A. The Jammu West, there is one different tubewell at Patoli Park. The matter regarding redevelopment restoration of the said defect tubewell is under active consideration and is proposed to be taken by Jal Shakti Department under district capex budget during the next financial year. स्पीकर साहब, ये जवाब दिया। इसमें जो राइजिंग लेन थी जो हमारी डैमेज हुई थी फ्लड के दौरान,
पहले भी इस पे बात हुई, लेकिन इस पे ये तो बताया गया कि इसको हमने डीपीआर वगैरह इसकी रेडी है, लेकिन इसको एग्जीक्यूशन कब होगी इसका कोई टाइम नहीं दिया हुआ कि कब तक होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब ये जो पहाड़ से जहां से लाइन आ रही है वो पहाड़ चलना शुरू हो गया है, इसका हमें जम्मू के लिए सेकंड सब्स्टिट्यूट देखना पड़ेगा कि हमें सेकंड सब्स्टिट्यूट क्या है कि दोबारा ऐसी प्रॉब्लम हो तो ये नहीं है। एक मैं मंत्री जी को और कमिश्नर जेएमसी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, काफी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन वहां पे टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 30 साल से किसी ने टच नहीं किया हुआ, 15-20% उसमें इंप्रूवमेंट है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वहां पे मेरे एरिया में 5 एईज हैं, उसमें से एक ही सिर्फ पोस्ट है, 4 पोस्ट वैकेंट है, नीचे वर्किंग जो है। और मेरे एरिया को इम्प्रूव करने के लिए एक मैंने 4 डीपीआर बनी हुई हैं शांति नगर के लिए, इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर सप्लाई इन वेरियस लोकेलिटीज जम्मू वेस्ट शांति नगर, इंक्लूडिंग इंप्रूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क, इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर सप्लाई इन रेशमगढ़ एरिया, प्रपोजिंग न्यू ट्यूबवेल in sericulture office complex including laying of new pipeline at various area, improvement of water supply Rajpura। एक मिनट स्पीकर साहब, वहां पे 10 एक मिनट आप हमारा कामधेनु के अंदर एक सवाल पूछो। कामधेनु के अंदर एक ट्यूबवेल आपने नया स्टार्ट किया है, वहां पे सम्प टैंक के लिए प्रपोजल दिया गया था, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी एरियाज हैं वहां पे पानी की, क्योंकि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, उसमें पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 30 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो हमने प्लान बनाए हैं उसको एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगेगा। और आपको ट्यूबवेल दिए थे जो डिफंक्ट ट्यूबवेल पड़े हैं, उसमें भी मंत्री साहब के इंटरवीन करने से और कमिश्नर साहब के इंटरवीन करने से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन एग्जीक्यूशन में वो अभी भी नहीं आए। वो कब तक एग्जीक्यूशन में आए इसकी बताओ। तशरीफ रखिए। सर, जो ऑनरेबल मेंबर का कहना है कि और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो ट्यूबवेल वहाँ डिफेक्ट पड़ा हुआ है, इसमें मैंने दिया है कि ऑलरेडी ये जल शक्ति डिपार्टमेंट ने टेकअप किया है और इंशाल्लाह अंडर डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट जो है उसके दौरान ड्यूरिंग 2027 तक के ट्यूबवेल जो है उसको ऑलरेडी किसी भी बजट में, चाहे वो कैपेक्स बजट होगा या जहाँ पे भी अवेलेबिलिटी होगी, उस बजट में उठा के उस खराब जो ट्यूबवेल है उसको ठीक किया जाएगा। जहाँ तक आपकी सजेशन है और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। सर, डिपार्टमेंट ने रिप्लाई देने की कोशिश की है, उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया है, लेकिन जब तक इसके लिए जो बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है ये है कि आप इसको अल्टरनेट करने के लिए, क्योंकि वहां जमीन लैंड जो है वो सिंक हो रही है और ये कहा गया है कि डीपीआर जो है वो हमने तैयार किया है और डीसी के डिस्पोजल पे छोड़ा है, उनको हमने सबमिट किया है। और जो मेरी जानकारी है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी यहाँ हाउस में मौजूद हैं, इस समय पूरे जम्मू, मैं कारपोरेशन की बात करूंगा, 40 लाख गैलन पानी पर डे डेफिसिट है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, हालांकि ये जो नए पैरामीटर हैं उसके मुताबिक अगर जाएंगे तो मुझे लगता है कि 80 लाख गैलन से भी ऊपर जाएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नए पैरामीटर के पर कैप्टा हमने एक आदमी को कितना पानी देना है। तो मैं जानना चाहता हूं, एक तो इसका जो सिंक हो रहा है और जंगल में है, फॉरेस्ट में, हमें पता है कि रेस्टोरेशन में दिन रात, और एक दिन स्लिपेज आ गई और मजदूर उसके बीच फंस गए। बहुत मेहनत की डिपार्टमेंट ने, कारपोरेशन ने और दूसरे भी डिपार्टमेंट जो थे, रेस्टोर की। एक तो उसके लिए अल्टरनेट लाइन जो है मेन शीतली की, और दूसरा पूरे जम्मू के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो है कॉम्प्रहेंसिव प्लान बन रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। स्पीकर साहब, सवाल के हवाले से मेरे साथी मिनिस्टर सकीना यत्तू साहिबा ने तफसीलन जवाब दिया डिपार्टमेंट की तरफ से। जहां जहां स्कीम्स को दोबारा दुरुस्त करने की ज़रूरत है, डिफंक्ट ट्यूबवेल्स को दोबारा चलाने की ज़रूरत है, नए ट्यूबवेल्स वगैरह, इन पे तो काम चलता रहेगा। लेकिन जैसे
ऑनरेबल मेंबर श्यामलाल शर्मा साहब ने कहा, ये तो जख्म के ऊपर बैंडेड लगाने के बराबर है। हमें तो जम्मू के लिए अगले 30, 40, 50 साल के बारे में सोचना होगा और ट्रेडिशनल वाटर सप्लाई स्कीम से हम जम्मू शहर के पानी का जो डिमांड जो है वो हम पूरा कर नहीं पाएंगे। मैंने पहले भी हाउस में ये जानकारी दी है, प्रेस के जरिए भी कहा है, दोबारा इस चीज को दोहराऊंगा। जम्मू शहर के लिए अगर अगले 30-40 साल का हमें पानी का इंतजाम करना है तो जो हमारा इरादा पिछली हुकूमत में था, जब श्यामलाल शर्मा जी हमारे साथ मिनिस्टर थे, अखनूर के पास से चिनाब से पानी निकाल के जम्मू तक पहुंचाने का स्कीम जो है, ये इससे पहले इंडस वाटर ट्रीटी के वजह से हम कर नहीं पाए। हमने ये प्रपोजल उस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक को इरा के तहत जो है दिया था, उन्होंने इस पे मंजूरी नहीं दी क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये सबोटाज हुआ। अब जब इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ दो चीजों पे हम काम कर रहे हैं। एक सोपोर के पास तुलबुल नेविगेशन बैराज जहलम के लिए, और अखनूर के पास वाटर सप्लाई पंप करके पानी निकालना चिनाब से जम्मू शहर को पानी पहुंचाना। दोनों चीजों पे काम चल रहा है और मेरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन स्कीमों पे काम शुरू हो जाएगा। आफ्टर भारत भूषण अब आया चीफ मिनिस्टर की तरफ। छोटा सा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी इन्वॉल्व है, पूरा जम्मू इन्वॉल्व है। उन्होंने सर, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक ऐसा विभाग है जो खुद भी दरिया है। एसएमसी, जेएमसी, एसडीए, जेडीए, फिर ऐसी क्या जरूरत आ गई कि पीएचई, फ्लोरिकल्चर और यूईडीबी जो है वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ही देखेगा। मेरा ऐसा मानना है इन डिपार्टमेंट्स को बाइफरकेट करके उनको अपना आप काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए। चलिए बोलिए आप। स्पीकर सर, AQ 37 नाउ AQ 37 मिनिस्टर इन चार्ज डिजास्टर मैनेजमेंट। ना कोई नहीं, इसमें क्वेश्चन नंबर में कोई तो परमिशन नहीं। There are seven citizens have been badly mauled. They have been injured in Darhal by pigs. और उनमें से 2 वुमेन हैं, दे हैव बीन शिफ्टेड टू जम्मू। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब वाइल्ड लाइफ वालों को कोई इंस्ट्रक्शन पास करें कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उनका इलाज किया जाए। हाँ मिनिस्टर साहब बोलिए, आ गई आपकी बात आ गई। ऑनरेबल स्पीकर सर, AQ number 37 Part A, on the intervening night of 16th and 17th August 2025, heavy rains triggered flash floods and landslides occurred in several areas of village Bagra, which resulted in the unfortunate loss of the 2 lives. As per SDF norms, compensation of rupees 4.00 lakh each was released in favor of the next of kin of the deceased, and additionally rupees 2 lakh each was released through the Chief Minister Relief Fund. The chairman Red Cross Society Kathua, Deputy Commissioner Kathua also released rupees 50,000 each to the NOKs of the deceased. Or 7 number of the houses were fully damaged, which have been provided with compensation as per SDRF guidelines. Besides this, damage was caused to public infrastructures, including water supply schemes, roads, etc. Temporary restoration measures have been taken by the district administration in this regard, and for the permanent restoration, the line department have taken further necessary actions. Part B, during this period, the affected families whose houses were damaged were shifted to safe lodgement centers where they were provided with all basic amenities like food, water, medicine, blankets, etc. Further, eligible families are being considered under government order number 01-JK REV of 2023 dated to 2nd of February 2026 for providing 5 marlas of land. Part C, the road, namely construction of link road from LO 64 km 3rd to Bagra Kathua under RIDF has been damaged to 1.20 km length. Some stretches have been temporarily restored and road will be restored by August 26. Part D, yes sir, during the recent spell of heavy rainfall of flash floods, certain low-lying areas of Kathua town were affected, resulting in damage to residential houses and property, particularly in areas located near natural drainage channels and Kathua Khat. Due to sudden heavy discharge of river water,
Kathua Khat experienced overflow at several vulnerable locations, causing erosions of embankments. The proposal of channelization and protection work in Sahar Khat has been duly incorporated in the DPR's title, Construction of Flood Protection Work on Sahar Khat, Magar Khat, Sukhal Khat, and other tributaries of River Ravi under Nawad, with a total estimated cost of rupees 1,500.71 lakhs. The said DPR is presently under process with Jal Shakti Department for obtaining the requested approval. ठीक है सर, मेरी सप्लीमेंट्री है कि जे 16 अगस्त 2025 को बागड़ा विलेज में जो फ्लड्स आए थे उसमें रेणु देवी और उसकी 9 साला बच्ची की डेथ हो गई थी और मैं गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने टाइमली 4 लाख रुपया SDRF नार्म ने दिया और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी 2 लाख रुपये दिया। उसके अलावा 50,000 रुपया डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी से भी दिया गया। लेकिन अभी तक जो बागड़ा का रोड है 4 किलोमीटर, अभी तक उसको रिस्टोर नहीं किया गया। अभी तक इन्होंने कहा कि टेम्परेरी रिस्टोर किया गया, वो टेम्परेरी रिस्टोर नहीं किया गया। अभी तक भी 4 किलोमीटर के लिए हमें 3 घंटे लगते हैं वहां पहुंचने के लिए। एक तो वो उसको टेम्परेरी रिस्टोर किया जाए तब तक परमानेंटली नहीं होता। दूसरा मैंने कहा था कि वार्ड नंबर 7 और 8 में और ITI रोड कठुआ में जो कठुआ खाट का जो नुकसान हुआ, लोगों के घरों में पानी गया, उनको मुआवजा भी नहीं मिला और जो दोबारा कहीं बारिश होगी तो दोबारा पूरा लो लाएंगे एरिया कठुए का, वहां दोबारा फ्लड आने की नौबत है। और एक रवि शर्मा एडवोकेट जो 1 हफ्ते के बाद दोबारा फ्लड्स आए, उनकी भी जान चली गई थी, उनको कोई अभी तक रिलीफ नहीं मिला। तो मैं कंसर्न मंत्री साहब से जवाब चाहूंगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, जहां तक ये फ्लड आया था और कोई भी सरकार और कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि फ्लड आए, लेकिन है कि बदकिस्मती है, कुछ क्लाउड बर्स्ट हो गए, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए बारिश हुई लेकिन बड़ी हैवी बारिश हो गई, जिससे काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद पूरा, जब ये बारिशें हुई ये 16 से 17 अगस्त तक, जो ये 16 और 17 अगस्त को जो बारिशें हुई, उसमें खुद भी पूरा विजिट किया। किश्तवाड़ में भी गए, रजौरी पुंछ में भी, और जम्मू के अंदर भी, और कठुआ और सांबा हर डिस्ट्रिक्ट में ऑनरेबल CM साहब उसमें गए थे और खुद पर्सनली भी विजिट किया था। और काफ़ी सारा जो नुकसान हुआ था, सरकार की तरफ से जो एग्रेशिया हम दे सकते थे मौके पे दिया। ऑनरेबल MLA साहब खुद भी इस चीज़ को मान रहे हैं। जहाँ तक ये रोड का ताल्लुक है, जिक्र कर रहे हैं कि टेम्परेरी रिस्टोरेशन हमने की है और हमने इसमें मेंशन किया है, कुछ स्ट्रेचेस पे किया है, और जहाँ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हम वायदामंद हैं और गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट का भी, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने भी हमें परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए फंडिंग की है। अब जो परमानेंट रेस्टोरेशन करेंगे उसमें ये पूरा कंप्लीट करेंगे। दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक है ये आपका जो इन्होंने कठुआ टाउन का जिक्र किया है, उसमें जैसे मैंने बताया है कि उसमें एक DPR बन गई है और वो DPR को 1,500.71 लाख की है और वो अंडर प्रोसेस है और उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो लेकिन है कि मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर जो कुछ चीजें अगर आप कहते हैं कमी है तो हमें मेरे नोटिस में ले आइए, हम उसमें देख लेंगे, एग्जामिन करा लेंगे। सर आ गया सर, रवि शर्मा एडवोकेट 1 हफ्ते के बाद वो फ्लड में उनकी जान चली गई थी कठुआ के, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। मैं चाहूंगा उनको भी रिलीफ दिया जाए SDRF नाम की। चलिए, देखो आपकी डिमांड आ गई। बस आप रियाज अहमद खान साहब। सर, एक नंबर 1504, मिनिस्टर इंचार्ज रूरल डेवलपमेंट 1504, रूरल डेवलपमेंट। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? बताता हूँ। ये जो हाउस है, सब सुनिए, ये जो हाउस है ये चलता है कि रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये रूल बुक है। इसके चैप्टर 7 में आप जाइए, आपने लिखा कि कौन सा सवाल जो एडमिट हो सकता है, उसके पैरा 2 के 7 सब सेक्शन में जाइए कि कोई भी सवाल जिसके वर्ड्स 150 से ज्यादा हों उसको एडमिट नहीं किया जा सकता। जबकि मेरे ऑनरेबल मेंबर रियाज अहमद खान साहब के सवाल में 175 शब्द हैं। He has written the question with 175 words.
तो मैं आपसे अपील करूंगा कि इस क्वेश्चन को डिसअलाउ किया जाए। रूल्स के मुताबिक ये डिसअलाउ होता है और इसको डिसअलाउ किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जरा आप बैठे, जवाब दे दिए, आप जवाब दे दिए। सर क्यू नंबर 1504 पार्ट ए सर। यस सर, a systematic plan for SWM across all blocks of Anantnag, including Shankas, Khorpur, Achbal and Chhatrapur blocks have been formulated and is being implemented. The necessary basic infrastructure has been created, including at least one segregation shed per panchayat, 2 community compost pits, multiple individual household compost pits as per requirement, and 1 centralized plastic waste management in all 16 blocks of district Anantnag is in place. Part B, sir. Panchayat-wise segregation at source has been strengthened by providing individual household compost pits. वो सवाल पूछेंगे, सवाल पूछे सवाल। ऑनरेबल स्पीकर सर, जो जवाब आया है इसमें कोई शक नहीं है, ये रिकॉर्ड बेस्ड है, जो इनके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है। लेकिन जो फिजिकल पोजीशन है, जो ऑन स्पॉट पोजीशन है, थोड़ा इनमें फर्क है। मैं जनाब ये बताता चलूं, शायद ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी हर मेंबर का मसला है। जो वेस्ट डिस्पोजल का मामला आ गया, दिन ब दिन एक चैलेंज पेश करता जा रहा है। आज सबसे ज्यादा अगर चैलेंज है तो वो वेस्ट मैनेजमेंट का है। आज जहां से हम सड़कों से गुजरते हैं तो एक्युमुलेशन ऑफ द वेस्ट हर जगह नजर आता है। जहां भी वाटर बॉडीज है वहां ये वेस्ट होता है, जहां भी डेंस पॉपुलेशन है उनके बीचों बीच। लेकिन मैं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर साहब के जिम्मेदारी नहीं समझता हूं। ये जनाब इस मिनिस्टर साहब को वरासत में मिला है। जो पुराना पंचायती राज सिस्टम था उसमें पैसे बहुत खर्च हुए, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन I may kindly be heard. जो पुरानी पंचायत का सिस्टम था उसमें पैसे खर्च हो गए। जैसे कि मिनिस्टर साहब ने लिखा, पिट्स बने, सेग्रीगेशन शेड्स बने तो सही, लेकिन कहीं भी इनका जायज इस्तेमाल नहीं है। और ये सेग्रीगेशन शेड्स कहाँ बनाए गए? नियर वाटर बॉडीज। कहाँ बनाए गए? इन बिटवीन ऑफ द डेंस पॉपुलेशन। वहां से अब चलना भी लोगों को मुश्किल हो गया। कुत्तों का इतना डर रहता है, बदबू कहने की बात ही नहीं है। और कहीं भी ये वेस्ट कलेक्शन का सिस्टम नहीं चल रहा है, ये आज बैठा हुआ है। मेरी सरकार से एक गुजारिश है, मिनिस्टर साहब से मेरा ये सवाल है, क्या आप इमीडिएटली कौन से स्टेप्स लेने जा रहे हैं इन ये डिस्पोजल के लिए और कलेक्शन के लिए? आपके पास कौन सा सिस्टम है? क्या आप ये वेस्ट कलेक्शन के लिए कोई सिस्टम राइज करने जा रहे हैं? और जो आपने मॉनिटरिंग की बात की है, ऑनेस्टली देयर इज नो मॉनिटरिंग, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, इसलिए ये सिस्टम अच्छी तरह से चल नहीं रहा है। इनके पास क्या तरीकाकार है? स्पीकर सर, ऑनरेबल एमएलए साहब का कंसर्न जायज है और होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ पूरे हाउस का कंसर्न होना चाहिए। रूरल एरियाज में हमें दिखते हैं सर, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वक्तन फवक्तन सरकारें जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं, पर एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो होती है वो सिविक सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वो हमें भी एज मेंबर्स भी है और लोगों को भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो लास्ट SBM 2 हुआ उसमें सारी मैनेजमेंट्स थी सर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन शेड्स को ठीक करना, पर एक कंपोनेंट इसमें लैक था, जिसकी कमी थी एक कंपोनेंट की, और उस कंपोनेंट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो पाई ला गई। मिनिस्टर साहब यहाँ बातें मत कर दीजिए इतनी मेहरबानी करके। मैंने देखा ये जो फ्रंट लाइन है आप डिस्टर्ब कर रहे हैं मिनिस्टर। आई शैल हैव टू टेक एक्शन। सर मैं बात कर रहा था, जहां कमी थी वो एक बहुत बड़ी कमी थी, वो ONM में, ऑपरेशन और मेंटेनेंस में, जिसकी वजह से हम लोग इसको ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही थी। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया वहां। मैं जाती तौर ऑनरेबल CM साहब का मशकूर हूं। इन्होंने हम पे एक, मैं समझता हूं कि इन हालात को, परिस्थितियों को समझते हुए डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा था कि
ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से रूरल एरिया में जो सैनिटेशन का प्रॉब्लम है वो पाइल ऑन होता है, जो अक्सर बेशतर यहाँ ऑनरेबल एमएलए बात करते हैं। सीएम साहब ने जेनरसली उस प्रपोजल हमारे को एक्सेप्ट किया और इस साल से, इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बजट में वो सीएम साहब ही ऐलान करेंगे, मैं नहीं चाहता था मैं करूं, 10% जो है पीआरआई जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स है उसमें इसके लिए रखा है। उससे जो सारी आपकी जो परेशानियां हैं मेंटेनेंस और ऑपरेशन की वो ठीक हो जाएगी। जो सारा कंसर्न था ऑनरेबल एमएलएज का, उससे ये परेशानी होती थी। दूसरा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं चाहूंगा कि ऑनरेबल एमएलएज अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स, सिविल सोसाइटीज है, कम से कम वो सिविक सेंस का ख्याल करें। हम दरियाओं के सामने जो भी गंदगी होती है घरों के बाहर डालते हैं, अगर वो चीजें जो हमारी ध्यान उस तरफ जाए कि हम लोगों को एनवायरमेंट के साथ साथ बाकी चीजों का ख्याल भी रखना चाहिए, मेरे ख्याल से ये चीजें जो हो रही है। दूसरा जो इन्होंने कहा कि सर एक पॉलिसी हमारी है जो जेरी गौर है, उस पर बात चल रही है, जो मैंने पहली बार मेरे ख्याल से हिस्ट्री में हुआ, जो मैंने एनवायरमेंट कमेटी जो हमारी हाउस की सर, जिसमें आप भी थे, स्लेज जो फिकल स्लेज ग्रे वाटर की जो हमने एक प्रपोज रखा था कि इसके लिए भी हम एक पॉलिसी ला रहे हैं। उस हवाले से मैंने जितने भी चेयरमैन साहब जो ऑनरेबल एनवायरमेंट कमेटी के जो बाकी मेंबर्स है उनके साथ बात की, डिस्कस किया, उनकी सजेशन को मांगा, उनकी सजेशंस आई, वो भी हमने इंक्लूड की उस पॉलिसी में। इंशाल्लाह वो जेरी गौर है, वो भी हम आने वाले वक्त में करने जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है जनाब, जवाब में ये आया है जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कहीं वेस्ट कलेक्ट हुआ है तो हम फौरन उसको वहां से उठाते हैं। मेरी ध्यान मैं यहाँ मिनिस्टर साहब की ध्यान इन जगहों की तरफ दिलाना चाहूंगा। पाईबुक, जिगजैग रोड, किहरीबल, ये सारिया, मानीगाम, शांगस, नवगाम, शेरपुरा, रेनीपुरा और उंदू की सड़कों पर इतना ज्यादा ये वेस्ट जमा हो चुका है, वहां से चलना फिरना मुश्किल हो गया। इनके लिए क्या ये इकदाम उठाएंगे ताकि इन जगहों को साफ किया जाए? उस सर ये लिख के दे कहाँ का कौन से स्पॉट्स है, मैं कार्रवाई करवा दूं। मिस्टर जावेद इकबाल साहब, क्यू नंबर 99, मिनिस्टर इन चार्ज पावर। Sir, AQ number 1399, Part A. The electrification of unelectrified and partially electrified habitations or moras in Budhal constituency, including both tribal and non-tribal habitations, is being undertaken under DAJGUA scheme. The works have been allotted to Messrs Fabrico Private Limited on 14/10/2025. The scheme envisages coverage of 275 habitations in Budhal constituency. The village habitation-wise survey with special focus on tribal habitations has been completed in all 3 blocks of Budhal constituency in district Rajouri, namely Budhal Old, Budhal New and Khwas. The details are given at Annexure A. The expected date of completion is 13/10/2026. Part B. To address the issues of temporary arrangements, a sustainable effort are being made to strengthen and upgradation of power distribution network under the Revamped Distribution Sector Scheme or RDSS in District Rajouri. Works are presently in progress on various 11 kV feeders with emphasis on replacement of LT bare conductors with AB cabling, new conductors, augmentation of overload distribution transformers and replacement of old distribution transformers with energy efficient units. These measures are aimed at ensuring safe, reliable and quality power supply to all habitations including tribal areas. The feeder-wise scope of improvement strengthening of the existing power network under RDSS in respect of Budhal constituency is given at Annexure B. JKPTCL is properly maintaining the 132 kV and 220 kV transmission network supplying power to Rajouri district. Part C. Unmetered consumers are presently billed on a flat tariff rate basis in accordance with the tariff approved by the Jammu and Kashmir Electricity Regulatory Commission. Power connections are issued strictly in accordance with the JERC Supply Code Regulations 2023 after due field verification by the concerned field staff. Inspection teams, when find that consumer is using more power than the load agreement with the department, load revision is being effected on the spot in a transparent and accountable manner. सर मैं मिनिस्टर इंचार्ज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब से हमारी हुकूमत बनी है अच्छे से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पावर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहब से मिला था तो इनसे एक चिट्ठी भी निकलवाई थी मैंने डिपार्टमेंट को कि कितने अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड हैं।
तो उन्होंने सर एक जो लिस्ट दी है उन्होंने बताया कि 1800 अभी ऐसे हाउसेस हैं जो अनइलेक्ट्रीफाइड हैं सर, और जो अनइलेक्ट्रीफाइड स्कीम में पोल्स मिले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 1500 मिले हैं सर, उनसे सिर्फ 200 घर जो हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो सकते हैं। फिर एक एस्टीमेट तैयार किया गया सर 12 से 15,000 पोल की रिक्वायरमेंट है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जिसका 60 करोड़ के लगभग एस्टीमेट तैयार हुआ है। तो मैंने डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल है उनसे मिला, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये एक MLA को 1 करोड़ से ऊपर एक साल में फंडिंग नहीं आ सकती है। सर ऐसे 60 साल लग जाएंगे मुझे अपने एरिया को इलेक्ट्रीफाइड करने में। सर ये इस 21वीं सेंचुरी में जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, चांद पे जाने की बात की जाती है, और मैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर जूझ रहा हूँ। और सर जो ट्राइबल स्कीम के तहत जुगा के अंडर सर यहाँ पे स्कीम आई थी, जब ये DPR बनी थी तब ST2 को इसमें इंक्लूड नहीं था किया गया, क्योंकि तब वो ST के जिम्मे में नहीं थे आते। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके लिए भी DPR तैयार की जाए, और जो 33 kV लाइन है सर, जो वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है सर उसकी बड़ी खस्ता हालत है, और 150 किलोमीटर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो फैली हुई है, तो सर उसको अपग्रेड करके 132 kV किया जाए। ये मेरी मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है। थैंक यू। चले ठीक सर, इनकी गुजारिश पे हम अमल कर लेंगे। चले, हो गया ठीक। मिनिस्टर खुर्शीद अहमद शेख, सर AQ नंबर 1009, मिनिस्टर इंचार्ज फॉरेस्ट। Sir, AQ number 109. As per the government policy issued by Government Order number 193 of 2016, the Forest Development Corporation supplies timber to the consumers' concessions. However, the Forest Department issues the fallen trees to eligible needy persons living near the forest under Jammu Forest Notice and Kashmir Forest Notice for construction purposes. The division-wise detail of the timber issued for the year 2023 and 2025 is given in the statement enclosed. Part B. The classification of timber sale depot in A, B and C zones has been dispensed with as per the State Administrative Council decision. JKL FDCL is regularly supplying timber to non-AAY beneficiaries APL, BPL, PH and NPH at concession rate of 15% and AAY beneficiaries exclusively for AAY at concession rate of 50%. The manpower positions of Forest Development Corporation is enclosed. There is a ban on recruitment in corporations pursuant of the decision taken in the budget cabinet meeting held in 22nd of August 2000. The board of directors in its 56th meeting held on 5/1/2004 decided that no fresh appointment shall be made in the corporation henceforth. मिनिस्टर साहब एक सवाल पूछ रहे थे, अब तशरीफ विल ट्रीट इट एज रेड। सुनते हैं सर। एक तो मेरा इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि क्या डिपार्टमेंट दोबारा से जो है जो जोनाइजेशन है, जोन्स अलग अलग A, B और C जोन, क्या आप दोबारा वो वापस करने जा रहे हैं? और दूसरा मेरा जो इसमें कंसर्न है वो ये है कि अगर हम डाटा यहाँ पे देखें तो 2023-24 का अगर हम डाटा देखें डायरेक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट जो टिम्बर प्रोवाइड की गई, अगर अलग अलग हम देखें जम्मू क्षेत्र में और कश्मीर क्षेत्र में, क्योंकि ऑनरेबल स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब भी जानते हैं, अगर क्लाइमेट और अगर कंस्ट्रक्शन जो जिस टाइप की होती है कश्मीर और जम्मू में, उसमें अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट ज्यादा हमारे कश्मीर में है लकड़ी की। लेकिन अगर हम डायरेक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट देखें 2023-24 में जो टिम्बर प्रोवाइड की गई तो 7,84,634 क्यूबिक फीट जो है लकड़ी जो है डायरेक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट सप्लाई की गई है यहाँ जम्मू में, जबकि कश्मीर में जो है 1,75,042 क्यूबिक फीट जो है की गई। इसी तरह से मैंने जल्दी में सर यहाँ थोड़ा सा ये यहाँ पे जो कंपाइल किया 2025 तकरीर नहीं, प्लीज सर सवाल ये है कि काफी डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। क्या वजह है? मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि हमारे वहां कश्मीर के जो अफसरान है वो क्यों हिचकिचाते हैं, उनको किस चीज की रुकावट आती है? अगर जम्मू में यहाँ पे रिक्वायरमेंट कम है टिम्बर की जो कंस्ट्रक्शन के लिए है,
यही हाल हमारा फायरवुड का भी होता है। आपने जोनाइजेशन भी खत्म किए, आपने जोन अलग अलग जो है वो खत्म किए। आप सारी लकड़ी वहां से उठा के जो है आप श्रीनगर में जो है बड़े डिपोज में जो है वहां पे डंप करते हैं, जबकि जो कंज्यूमर्स हैं जिनको असल में राइट्स हैं तो वो जो है वो महरूम होते हैं इससे। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि ये एक सीरियस इशू है। आप डाटा देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए मिनिस्टर साहब कि काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा फर्क है। आपने कुछ बोलना है मिनिस्टर साहब? इसका जवाब आएगा ना पहले। इकट्ठे क्या दे देगा? 2 मिनट है अब बाकी, क्या इकट्ठे दे देगा? हाँ जरा कार साहब आप बोले कुछ, जरा 1 मिनट ठहरो। एक कार साहब तो कम ही बोलते हैं तो बोले, इसीलिए आपको प्रेफरेंस दे दी। जो हमारा फायरवुड मस्जिदों मॉस्क्स में देते हैं, पिछले 3 साल से देखा गया है 6500 क्विंटल से उसको सिर्फ 1500 या 2000 क्विंटल पे पहुंचाया, जो जिससे सर्दियों में प्रॉब्लम होती है। और जो टिम्बर की बात खुर्शीद साहब ने जैसे की, कोई किसी भी डिपो में नॉर्थ कश्मीर में मुझे नहीं लगता है कि टिम्बर अवेलेबल है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो टेंडर दिए गए थे पीछे फॉरेस्ट से लकड़ी निकालने के लिए, उसके रेट्स जो थे निकालने वालों के, उन रेट्स को पिछले 4-5 साल से अपग्रेड किया ही नहीं, एनहांस किया ही नहीं गया था, तो टाइमली टेंडर नहीं हो पाए। मेरी यही गुजारिश है मिनिस्टर साहब से कि कम सर्दियों के टाइम में एक तो मॉस्क को जो हम टिम्बर फायरवुड देते हैं उसको टाइमली डंप किया जाए और टाइमली दिया जाए। ऑनरेबल स्पीकर साहब शुक्रिया सर। सर मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये बताना चाहता हूँ, ये सजेशन जो टिम्बर सप्लाई करते थे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता था, अब उसके बाद लाल सिंह साहब जो आए पिछले टेनवर में तो इन्होंने एसएफसी को दिया। एसएफसी को खाली 13,000 कुछ है उसमें, जिसमें 700 कुछ हेल्पर्स है। मेन स्टाफ जो है सर 500 से 600 टोटल स्टाफ है एसएफसी का। जम्मू कश्मीर के साथ ये लोगों के साथ नाइंसाफी हो रहे हैं। मेरी सजेशन ये है कि ये वापस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया जाए क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा स्टाफ है। मिनिस्टर साहब कुछ बोलना चाहते हैं? सर जो फॉलन ट्रीज हैं ये कश्मीर नोटिस और जम्मू नोटिस के तहत दिए जाते थे। 2016 से इसका एक ऑर्डर था। 2018 में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जैसे जवाब में बताया गया उसने इसको विड्रॉ कर लिया। इस वक्त डिपार्टमेंट के पास सफिशिएंट मटेरियल मौजूद है सर, कश्मीर में भी और जम्मू में भी। और जहां तक रिलीजियस प्लेसेस हैं और इसके लिए भी हमने डिपार्टमेंट को हिदायत जारी की हुई है कि कोई भी वहाँ कमी जो है वो नहीं लगनी चाहिए। इस वक्त हमारे पास जो है वो मोर देन 2 लाख CFT अवेलेबल है हमारे पास टिम्बर्स। और इसी तरीके से फायरवुड की जो बात की गई है ऑनरेबल MLA सोपूर ने, जहाँ तक ऑनरेबल MLA पहलगाम फरमा रहे हैं सर, इस पे पिछले ऑर्डर की जो इन्होंने बात की है, मैं ये गुजारिश करता चलूं कि कारपोरेशन जो है वो उसकी अलग वर्किंग है और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ओवरऑल सुपरविजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रहती है और एक्सट्रैक्शन जो मार्किंग है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है और जो एक्सट्रैक्शन वगैरह है फिर ये करवा के लाते हैं। एक प्रॉपर चैनल बना है आफ्टर टेंडरिंग ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करके। तो इसमें ये डिमांड्स ऑनरेबल MLA जो कश्मीर से हैं उनकी आ रही है कि ये जो जोन वाइज जो टिम्बर सप्लाई होता था पहले, इस पे डिपार्टमेंट के सामने एक चल रहा है प्रपोजल और मैं जनाब के जरिए हाउस को ये मुतला करना चाहूंगा कि इस पे सोच विचार हो रही है और इंशाल्लाह कोई बेहतर जो है वो इससे लाएमल हो। क्वेश्चन ओवर इज ओवर।